साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों हम लोग क्लास 1 और क्लास 2 AP GP एंड HP का ऑलरेडी हो चुका है, क्लास 1 एंड 2। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। अभी जनरल कंपटीशन में अगर आप 11th में मैथ ठीक से पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाइएगा। नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं है, कंपटीशन में AP GP एंड HP से HP से नहीं आता है, AP और GP से आता है। तो अभी हम लोगों ने क्लास 1-2 में जो जो पढ़े हैं उसका रिव्यू करेंगे, रिकैप करेंगे क्या क्या पढ़े हम लोगों ने। अभी HP AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं हम? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं जिसके प्रत्येक जो टर्म का जो डिफरेंसेस है वो समान होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो टर्म होता है हम उसको TN से डिनोट करते हैं, TN, ठीक है, TN से डिनोट करते हैं। तो जो AP का nवां पद जो होता है, n टर्म ऑफ AP, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि TN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे TN क्या होता है, ये होता है लास्ट टर्म, A होता है फर्स्ट टर्म, D होता है कॉमन डिफरेंस, D मतलब हो गया T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। और तो ये चीज़ होती है, ये हम लोग nवां पद ऑफ AP, n टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला ये किए थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे AP में। तो नंबर ऑफ टर्म जो होता है, नंबर ऑफ टर्म वो हम लोग निकाले थे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। एक और AP का इन पदों का योगफल क्या होता है, योगफल को हम लोग SN से डिनोट करते हैं। मेरे दोस्त मेरे साथी, हम लोग जो योगफल होता है उसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, SN से डिनोट करते हैं। तो योगफल बराबर क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। आपको मालूम होता है D कॉमन डिफरेंस होता है, ये पहला पद होता है, N होता है TN होता है लास्ट टर्म, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। AP मतलब यही हुआ कि दो पदों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए 5, 10, 15, 20 ... 100। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3। तो ये 100 क्या हो जाएगा, T100। तो हमारा T2 माइनस T1 क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू 10 और T1 का वैल्यू 5। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, 5। 5 और 10 के बीच में कॉमन डिफरेंस 5, 10 और 15 के बीच में कॉमन डिफरेंस 5, 15 और 20 के बीच में कॉमन डिफरेंसेस 5 होगा। तो जिसका प्रत्येक जो टर्म होता है, हर एक टर्म का जो अंतर होता है, बीच का जो अंतर होता है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं यह जो सीरीज है, यह जो श्रेणी है वह AP में है। तो इतना चीज़ हम लोगों ने कर चुके हैं। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग आगे वाली टर्म को, चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, कल हम लोग, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC का, आप जाके बैक ईयर में देख सकते हैं SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म ऑफ AP, ठीक है। हम लोग को जोड़ना है कि AP का 100 टर्म का जो योगफल होगा वो कितना होगा। अगर 1, 4, 6, 5, ये तो पहले देखिए, एक दृष्टि से देखिएगा तो इसका 1 और 4 का बीच का जो अंतर होगा आपका, ये होगा 3 का, ठीक है। 4 और 6 के बीच का जो अंतर होगा वो होगा 2 का। 6 और 5 का अंतर होगा 1 का। 5 और 6, 11 के बीच में अंतर होगा 6 का। तो देखिए यह AP में है, यह तो AP सीरीज में नहीं लग रहा है, बताइए।
तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप छोड़ देंगे ये सोच करके कि नहीं, ये इसका तो सीरीज ही एपी में नहीं है, इसका हम योगफल एपी का योगफल के फॉर्मूलाज के अनुसार कैसे निकाल पाएंगे, है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे कि नहीं, थोड़ा सा इसमें टेढ़ा करके आपको थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। हमें इन चीज़ों को देखना है, दिमाग खोल करके मैथ को बनाना है, ठीक है। चलिए, ये हर एक जगह पे कॉमा कॉमा है। पहले हम लोग ये देखेंगे कि 4 और 5, 4 और 1 कितना होता है 5, 4 और 6 कितना होता है 11, 6 और 5 कितना होता है, यहाँ देखिए 4 और 1 5, 6 और 5 11, 11 6 17। अब देखिए 5 और 11 में कितने का अंतर, 6 का अंतर, 11 और 17 में कितने का अंतर, 6 का अंतर। इस तरीके से हम अगर बढ़ते चले जाएंगे 100 तक, तो यह जो सीरीज का जो डिफरेंसेस आ जाएगा मेरे दोस्त, वो हमारा बिल्कुल इक्वल आने वाला है, बिल्कुल समान आने वाला है, ठीक है। तो देखिए 11 17 हो गया, ये 6 का डिफरेंसेस आ गया। हम समझ गए कि जो हमारा सीरीज है 5 है, 11 है, 17 है, फिर 17 में 6 जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 23, 23 है, इस तरीके से डॉट डॉट। लेकिन एक चीज़ और भी देखिए, जैसे 2 पदों को मिलाकर यहाँ एक पद हम ले रहे हैं, 2 पदों को मिलाकर एक पद ले रहे हैं, 2 पदों को मिलाकर एक पद ले रहे हैं, एक पद बना रहे हैं, एक टर्म बना रहे हैं हम। तो इस तरीके से टी जो 100 है मेरे दोस्त मेरे साथी, तो टी जो 100 है, तो ये तो हमारा T50 ही हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, एक बार बताती हूँ। जैसे देखिए 4 और 1 क्या होगा 5 होगा, यहाँ 5 लिख दिए, 6 5 क्या होगा 11 होगा, हम यहाँ पे क्या लिख दिए 11 लिख दिए, 11 6 कितना होगा 17, हम यहाँ 17 लिख दिए। तो 5 और 11 के बीच का अंतर 6, 11 और 17 का बीच का अंतर 6, 17 और 23 का बीच का अंतर 6 का सीरीज आ रहा है। तो 2 पर टर्म को मिला करके हमको एक टर्म बन रहा है 17, 4 और 5 को मिला है तब ना 5 बना है, 6 और 5 को मिला है तब तो 11 बना है। तो इस तरीके से 2 टर्म मिलके जब एक टर्म बन रहा है, तो ये T100 है, तो यहाँ T50 ही रह जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम इसका सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं। अंतर हमारा 6 का आ चुका है, इसलिए मैं इसको मिटा दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। डी कितना हो जाएगा, डी हमारा कितना, डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू 11, T1 का माइनस वैल्यू 5, तो 11 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये हो गया। अच्छा, अब Tn का वैल्यू कितना हो जाए, Tn मतलब T50, T50 का ही तो हमें वैल्यू पूछ रहा है, T50 का जो हमारा योगफल है वो पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि योगफल बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × t, उस पर बैठा दीजिए। Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही तो हमारा योगफल होता है। n की जगह पे क्या देंगे 50, हमारा Tn क्या होता है, ये तो लास्ट टर्म होता है ना मेरे दोस्त, लास्ट टर्म, ठीक है। तो 50 बाई क्या हो जाएगा n/2, फिर 2a, तो a के जगह पे हमारा क्या वैल्यू है 5, फर्स्ट टर्म। a मतलब क्या होता है, a मतलब होता है मेरे दोस्त फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, इसको हम T1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 2a हो गया, 2 × 5 प्लस n का जगह पे 50 -1 फार्मूला वाला 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, डी का वैल्यू क्या आ गया हमारा 6। अब देखिए इसको काट दीजिए, 2 से 25 दूनी 50, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 50 में से 1 गया 49 × 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ 25 10 प्लस 49 को 6 से गुना करेंगे तो 9 छक 54 और 6 चौक 24, 24 और 5 29,
अब 25, तो 294 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 304। 4 का 4, 9 और 1 10, 2 1 3, 304 हो गया। अब 304 को हम 25 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो 25 चौका 100 के 0, हासिल क्या हो गया? 10। 25 को 0 से गुना करेंगे 0, तो हासिल वाला वही ना 10 लिख देंगे। फिर 25 तिया 75, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 304 को हम क्या किससे गुना करेंगे? 25 से। 5 चौका 20, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 0। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 76। यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा 76 पर 00। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे साथी। अगर नहीं, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी, और आप इसको नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। एपी, जीपी एंड एचपी से एक भी सवाल छूटने नहीं चाहिए मेरे दोस्त, मेरे साथी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 - 2 - 3 टॉस 2 - 3 - 4 टॉस 3 - 4 - 5 टॉस T99। तो हमारा इसका योग ज्ञात करना है एपी सीरीज में। अब देखिए, अब कहिएगा कि -2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा? -2 में से 1 को घटाइएगा तो -1 हो जाएगा। -3 में से -2 को घटाइएगा तो क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारा एपी सीरीज में नहीं लग रहा है, लेकिन एपी सीरीज में ही है। अगर हम मैथ बनाते हैं तो हमारा पूरा मन मस्तिष्क को पूरा खोल के बनाना होगा मेरे दोस्त। आइए खोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है? 1 है, -2 है, -3 है। ठीक है, प्लस 2 है, -3 है, -4 है, प्लस 3 है, -4 है, -5 है, फिर क्रॉस डॉट 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 T99 है। यही है ना सीरीज? इन तीनों टर्म को एक साथ लीजिए। ठीक है, 3 टर्म को हमें एक साथ लेना पड़ेगा और हमें क्या करना है, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। इन 3 टर्म को क्या करेंगे? पहले ये तो प्लस में है ना, तो +1 हो गया। -2 में है ना, तो -2 और -3 क्या हो जाएगा? -2 और -3 -5, ये +1 है तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? -4। ठीक है, आगे वाले टर्म को, ये 3 टर्म का तो काम खत्म। इन 3 टर्म को हम देखते हैं क्या होता है। प्लस में 2 है, माइनस में 3 है, माइनस में 4 है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये तो +2 ही रहेगा। माइनस वाला को एक साथ जोड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन सेम ही रहता है, तो 4 और 3 7। -7 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या होगा? -5 हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले 3 टर्म को लेते हैं। क्या होता है? +3 +3 -4 और -5। इसमें क्या होगा? +3 को +3 लिख देते हैं, 2 माइनस वाला है उसको एक साथ ऐड करते हैं, तो -4 और -5 -9 हो जाएगा। तो -9 में से +3 जाएगा, क्या होगा? -6। जो हमारा इसका जो 3 टर्म का जो वैल्यू है मेरे दोस्त, वो कितना आ गया? वो आ गया हमारा -4। इस 3 टर्म का वैल्यू हमारा क्या आ गया? -5। और इस 3 टर्म का हमारा वैल्यू क्या आ गया? -6। इस तरीके से मेरे दोस्त 3 टर्म का एक टर्म बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से डॉट 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 T99 है, तो 99 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो T33 क्या हो गया? T33 का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इन चीज़ों को आप जरूर रफ में लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो रिमेंबर रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप इन चीज़ों को नहीं रिमेंबर रख पाइएगा, फिर समझ में नहीं आएगा नोटबुक कि अरे ये क्या हुआ था, कैसे बन पाया था। तो इन रफ को भी अच्छे से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है? सम निकालना है, तो हमको a चाहिए ना, तो a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? -4। यहाँ हम लिख दिए -4।
डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू होता है T2 माइनस T1, तो T2 का वैल्यू हमारा क्या होगा -5, उसमें से हम क्या घटाएंगे, फर्स्ट टर्म को, T2 हो गया -5 और फर्स्ट टर्म जो है T1 वो है -4, तो -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, तो यहाँ -5 में से 4 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये -1 हमें देगा। ठीक है, अब हमें निकालना है योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। अब देखिए n का वैल्यू हम क्या देंगे 33/2, 2 गुने a का वैल्यू हमारा क्या आया है -4, n का वैल्यू 33, तो 33 - 1 और इंटू डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू हमारा -1 आया है, तो -1, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब चलिए कुछ चीज़ों को मिटाना ही पड़ेगा तभी कैलकुलेशन संभव हो पाएगा। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, है ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा मिटाती हूँ। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कीजिए, 33/2, 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा और 33 में से 1 घट जाएगा तो 32 गुने -1, तो यानी ये -1 ही हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन होता है प्लस। ठीक है, इसको भी अब मिटाने का समय आ गया है। एक समय में सभी को इस धरती को छोड़ के जाना ही है। तो 33/2 यहाँ हो जाएगा -8 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है -32। ठीक है, तो 33/2 -8 और -32 कितना हो जाएगा -40, 2 से कट कीजिए, 20 दूनी 40, 33 को -20 से गुना करना है, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 33 दूनी 66, लेकिन माइनस में रहेगा, तो -660 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसलिए इसको नॉर्मल नहीं लेना है, क्वेश्चंस को सीरियसली बनाना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग AP ही पढ़ रहे हैं, AP में 3 क्लास, ये तीसरी क्लास है। पूरा आप समझ पाएंगे, पूरा का पूरा क्लास देखेंगे तभी आप पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब लैंग्वेज वाला कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे उन 2 अंकों वाली संख्या का योग ज्ञात करें जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो उन 2 अंकों वाली, जैसे कि देखिए 2 अंकों वाली जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो पहला क्वेश्चन अंक क्या होगा, पहला तो 9 है जो 9 से विभाजित है, लेकिन 9 2 अंकों की संख्या है नहीं। 2 अंकों की पहली संख्या कौन होती है, वो 10 होती है, 10 से शुरू होती है, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, तो 9 से जो पूर्णतः डिवाइड होगी संख्या वो तो 18 से शुरू होगी, तो 18, फिर 9 × 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, इस तरीके से डॉट 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 हमारा 2 अंकों से डिवाइड होने वाली संख्या कब तक होगी, तो ये चला हमारा 99 तक होगी जो 2 अंकों वाली होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा T99। तो हमें उन 2 अंकों वाली संख्या का योग ज्ञात करना है जो पूर्णतः 9 से विभाजित हो, तो हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म पहले ज्ञात करना होगा। ठीक है, T99 हो गया, तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई CD, मतलब कॉमन डिफरेंस प्लस 1, यही फॉर्मूला होता है ना। तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 99, लास्ट टर्म 99 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 18, कॉमन डिफरेंस क्या है 18 और 27 और 18 में 9, 36 और 27 में 9 का डिफरेंसेस होगा, तो यही अंतर है ना। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 9 का होगा प्लस 1। अब देखिए 99 में से 18 को घटाइए, ठीक है, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8 बटे 9 प्लस 1, तो 9 से 9 × 9 = 81, तो 9 और 1 10, क्या आ गया
नंबर ऑफ टर्म हमारा 10 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका योगफल निकालना है। तो हमें योगफल का, हम लोग जानते हैं कि योगफल का फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू, हमें तो n निकल गया ना, n कितना निकला, 10 निकला है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखिए n का वैल्यू हमारा 10 आ गया, तो 10/2 इंटू 2 गुने फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा 18, प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 और d का वैल्यू 9, ठीक है। 2 से काटिए, 2 × 5 = 10, हमारा 5 आ गया। 9 18 दूनी 36, प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 को 9 से गुना करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए 5 36 प्लस 9 9 81। अब देखिए 5 गुने 36 और 81, तो 6 1 7 8 3 11 117। तो 117 को 5 से गुना कीजिए, 7 × 5 = 35, 5 × 1 = 5 और 3 8 और 5 × 1 = 5, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 585, ठीक है। तो कुछ अब लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे। लैंग्वेज में रहेगा कि इस तरीके से उन 2 अंकों वाली संख्या का योग ज्ञात करें जब उन संख्या को 9 से भाग दे तो शेषफल 3 बचे, ठीक है। उन सभी, तो इस क्वेश्चंस को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोटबुक में भी मेंशन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस आ रहा है हमारे पास, उन क्वेश्चंस को देखना है हमें। क्वेश्चन ये है कि उन 2 अंकों वाली, मैं लिख ही दे रही हूं, उन 2 अंकों वाली संख्या का योगफल ज्ञात करें जिन्हें 9 से भाग देने पर उन 2 अंकों वाली सभी संख्या का योगफल ज्ञात करें जिन्हें 9 से भाग देने पर 3 शेष बचे। देखिए 9 का पहरा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वह 9 से शुरू होगा, है ना। 9 का 9, 9 दूनी 18, किससे शुरू होगा, 9 से। तो 9 का 9, 9 दूनी 18। तो ये 9 1 अंक वाली है, 2 अंक वाली तो 18 से शुरू हो जाती है। तो देखिए अगर हम 12 को लेते हैं तो 2 डिजिट वाली अंक हो गया। अगर 12 में हम 9 से भाग देंगे, 9 × 1 = 9, 3 शेषफल बचेगा, है ना, 3 शेषफल बचेगा। तो हम पहला अंक क्या ले लेंगे, 12। 12 में 9 जोड़िए, क्या हो जाएगा, 21। 21 में 9 जोड़िए, क्या हो जाएगा, 30। इस तरीके से हमारा जो लास्ट दो डिजिट वाली 9 दहाई के 90 है, उसके बाद क्या होगा, 9 दहाई के 90, उसके बाद 99 होगा जो 9 से भाग लगेगा। लेकिन हमें 99 में जैसे ही 3 जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 102। 102 जो है 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, जबकि हमको 2 अंकों वाली संख्या को ही चुनना है जिसमें 9 से भाग देने पर शेष 3 फल बचे। तो देखिए 9 दहाई के 90, तो 90 तो 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो 90 में 3 जोड़ दीजिए, 93। तो 93 में अगर 9 से भाग देंगे अगर आप, तो हमारा शेषफल 3 बचेगा। क्या बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। और वही क्वेश्चंस का डिमांड है। क्वेश्चन में कह रहा है उन 2 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। तो हमारा जो लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 93। वो कैसे होगा वो मैं बता रही हूँ। पहला अंक 9 होगा, तो 9 में 9 से भाग देंगे 0 आ जाएगा ना भागफल, शेषफल। लेकिन शेषफल हमें 3 बचाना है ना, तो 9 में 3 जोड़ दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, 12। 2 अंकों वाली संख्या भी हो गई ना 12, तो 12 होगी। 12 में अब 9 जोड़ते जाइए, तो 12 9 क्या हो जाएगा, 21। 21 में 9 जोड़िए, क्या हो जाएगा, 30। 30 में 9 जोड़िए, क्या हो जाएगा, 39। 39 में 9 जोड़िए, क्या हो जाएगा, 48। इस तरीके से हो जाएगा ना। और लास्ट कहाँ तक जाएगा, 93 तक जाएगा। अगर आप चाहें तो रफ वाली चीज़ों को भी जरूर पॉइंट आउट कर लीजिए, पॉइंट मेंशन कर लीजिए कहीं उस पेज में भी, चाहें तो आप कर सकते हैं। आपकी नोटबुक है, आपकी आज़ादी है ना। तो चलिए
नोट कर, हम आगे बढ़ते हैं। पहला हो जाएगा हमारा 12 और लास्ट हो जाएगा हमारा कितना 93 हो जाएगा। तो हमें अब क्या करना है, इसको हमें योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म पहले ज्ञात करना होगा। योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले नंबर ऑफ टर्म हमें ज्ञात करना होगा। नंबर ऑफ टर्म यानी n हमको पता रहेगा, तभी तो हम योगफल ज्ञात करेंगे ना, क्योंकि उसका फॉर्मूलाज हमें क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए पहले n ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ टर्म। इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई CD। CD मतलब होता है कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया 93, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 12, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 21 और 12 के अंतर क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस हो जाएगा 9 का, 30 में से 21 घटाइएगा 9 का। इस तरीके से पूरा सीरीज में जो हमारा अंतर हो जाएगा, जो डिफरेंसेस आएगा वो 9 का आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए 93 में से 12 घटाइएगा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 9 में से गया 8, 81/9 प्लस 1। इसको काट दीजिए, 9 9 81, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। 10 हमारा नंबर ऑफ टर्म निकल गया। ठीक है, अब आइए, अब हमें योगफल निकालना है। क्या निकालना है हमें योगफल निकालना है। तो योगफल बराबर क्या होता है, SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 10, तो 10/2, 2 गुने a का वैल्यू हमारा 12, 2 गुने 12 प्लस n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हमारा हो जाएगा 93, तो 93 - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस 9 है ना, 9 हो जाएगा। अब चलिए इसको कट कर लीजिए, 2 बचे 10, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 12 दूनी 24 प्लस 93 में से 1 गया 92, 92 को 9 से गुना करेंगे। थोड़ा शॉर्टकट मारना सीखिए, ठीक है। तो 92 नमा क्या हो गया, तो 9 दूनी 18 क्या 88, 1 और 9 नमा 81, 92 नमा, तो 9 दूनी 18 क्या 88, 1 और 9 नमा 81, 81 और 1 82। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुने 828 में 24 जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 8 4 12, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 8, 852 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26, 8 5 40, 2 42, तो 4260 इसका आंसर रहेगा। इसका SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। तो साथियों मेरे दोस्त, जो क्वेश्चंस है, एक है कि AP के दूसरा पद और 5वां पद का योग 8 है, AP के तीसरा पद और 7वां पद का योग 14 है, तो AP के 11वां पद क्या होगा। अभी BPSC 3.0 टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 11वां पद क्या होगा, तो देखिए T2 मतलब दूसरा पद क्या होगा, जैसे पहला पद क्या होता है A, दूसरा पद होता है A प्लस D, तीसरा पद का होता है A प्लस 2D, मतलब एक घटा हुआ होना चाहिए। तो देखिए इसको हम एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, समझते चलिए। T2 का वैल्यू क्या हो गया A प्लस D है ना, प्लस T5 का क्या वैल्यू हुआ A प्लस 4D है ना, एक कम 5 रहेगा तो 4D ही लेना है। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, पहले हमें इसको हमें पहले सॉल्व आउट करना है। तो A प्लस D प्लस A प्लस 4D बराबर क्या है दिया हुआ 8। इसको देखिए, एक A और एक A 2A हो जाएगा, प्लस 4D और एक D 5D बराबर 8। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, T3 और T7। T3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D प्लस T7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D
बराबर क्या है वैल्यू 14 है, इसका योगफल दिया हुआ। तो एक ए और एक ए, 2a प्लस यहाँ डी है, डी है ना, 2d और 6d 8d हो जाएगा, बराबर है 14। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको क्यों कर रहे हैं, डी का वैल्यू या ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तभी हमारा T11 का वैल्यू निकल पाएगा। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं, क्लास में आपको बस हम आपको दिखा देते, आपको नोट भी करना है नोटबुक में, इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रही हूँ। तो 2a प्लस 5d बराबर 8 हो गया, और 2a प्लस 8d क्या हो गया 14। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ प्लस का साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो ये माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, 2a से 2a घट गया। अब ये इसका वैल्यू हो जाएगा -8 और इसका 5, तो -8 में से 5 घटाइएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3d। क्यों, माइनस वाला बड़ा अंक है इसलिए, बराबर 14 में से -14 में से 8 को घटाएंगे तो -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2, यानी डी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2। अब कोई भी समीकरण में अगर हम डी का वैल्यू दे देंगे तो ए का वैल्यू स्वतः निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण एक में डी का वैल्यू देने पर, ये बनाना नहीं है कुछ एग्जामिनेशन हॉल में, समझना है, अभी आपका प्रैक्टिस चल रहा है।